आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सिचुएशन और हालात से निपटने की जो सडनली हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं। कोई ऐसे हादसे हो जाते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको हम चाहते नहीं हैं पर वो हमें आ गई है। तो उसके लिए हमें 3 मंत्रास का यूज़ करना पड़ता है। पहला है कि जो भी सिचुएशन है उसे शांत होकर समझने की कोशिश कीजिए, उसको सरेंडर कीजिए, उस हालात पे सरेंडर कीजिए कि जो भी आया है उसमें पॉजिटिव ढूंढिए। भले वो हमें अभी नेगेटिव दिख रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशंस नेगेटिव दिख रही है, बट उसके अंदर पॉजिटिव लर्निंग को ढूंढने की कोशिश कीजिए। मतलब कि जब हम अपनी उस सिचुएशन को सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को और ये कह देते हैं कि ये आप ही के द्वारा दिया गया है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसका उपाय भी आप ही से ही निकलेगा। तो मैं सरेंडर कर देता हूँ आपको। उसके बाद जब आप सरेंडर पूरी तरीके से कर लेते हैं तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये सिचुएशन मेरे पास है, चाहे वो फिजिकली है, मेंटली है, इमोशनली है, या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं आपके आसपास पे या आपके जीवन में। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए दिल से, कहने भर से नहीं। एक्सेप्ट कीजिए कि मैं इसको स्वीकार करता हूँ जो भी मेरे पास आया है, और उसके प्रति अब आप काम कीजिए। और वो काम अपने पॉजिटिव बिहेवियर में लेके आइए कि ये सिचुएशन अगर मेरे पास आई है तो एक कदम जैसे आप उस सिचुएशन को डील करने में बढ़ाएंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको 1000 वे बता देंगे, 1000 लोग ऐसी परिस्थितियां दे देंगे जिससे आप इससे बड़ी इजीली निकल सकते हैं। बट क्या हो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, उस सिचुएशन के कारण आप अपने जीवन में दुखी रहेंगे, अपने शरीर, अपने मन और अपने आत्मा को पीड़ित करते रहेंगे। और ये सिलसिला आप अपने जीवन में जितना लंबा खींचेंगे वो एक समय में आकर रोग का, डिजीज का आपके शरीर को बिल्कुल ही नष्ट कर देगा, चाहे वो मानसिक स्थिति से हो चाहे वो फिजिकली हो। तो इससे अच्छा है कि हम उस परिस्थिति के साथ में मिल जाएं, उसको सरेंडर करके, एक्सेप्ट करके, उसके प्रति पॉजिटिव बिहेवियर रख के उसके साथ डील करना, उसको हील करना। बेसिकली हम किसी चीज़ को हील नहीं करते, हम उसको अवॉइड या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे आज तक के मेडिकल्स में कभी कोई हील नहीं हुआ है। अगर एक बार कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वो हर बार डॉक्टर के पीछे जाता है, मेडिसिन के पीछे जाता है, सर्जरी के पीछे जाता है, पर हीलिंग के लिए कोई भी नहीं जाता है। तो हमें हील करना है अपने आप को। और ये हीलिंग टेक्निक्स हमारे पास बहुत हैं। हमारी पूजा पाठ है, हमारा ध्यान है, हमारी योगा है, हमारी सारी गुड हैबिट्स, खान पान में सुधार, जिससे हम अपने आप को आंतरिक तरीके से भी स्वस्थ रख सकते हैं और मानसिक तरीके से भी स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा तन, हमने बहुत सुना है। वैसे ही जैसे हम विचार करते हैं, जैसे हम सोचते हैं ना, तो वही शरीर हमें हमारी बनावटों को बना के देता है। अगर हम लगातार लो एनर्जी में रहेंगे तो हमारे हार्मोन्स लो एनर्जीज के साथ में वर्क करके बैड चीज़ें हमारे शरीर को देता रहेगा, जिससे हमें कई प्रकार के डिजीज हो सकते हैं। तो बेहतर है कि किसी समस्याओं को प्रॉब्लम ना कहें, लर्निंग के रूप में लें, उसको सुधारने की कोशिश करें, उसको हील करने की कोशिश करें पूरी तरीके से।